बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सनामजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रखे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अच्छा, वो चीज़ें जो हम प्लान कर रहे होते हैं ना लाइफ में, और हम सोच रहे होते हैं बस ये तो मैंने कल से शुरू कर देना है और ये तो बस कल काम मैंने करना ही करना है, ठीक है। उनमें उन कामों में से एक जो बड़ा अहम काम है वो है वज़न कम करना, है ना। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आपने सोचा होगा कि मैंने अपना वज़न कम करना है, तो हर बार आपने ख़ुद को अगले दिन का जो है वो एक टास्क दिया होगा कि कल से जो है बस मैंने ये सोच लिया है कि आज मैं खा लूँ, आज इस वाली दावत में मैं चला जाऊँ, आज इतना मज़े का घर में खाना पकाया है, आज तो अम्मा प्रेशर दे रही हैं तो चले खा लेते हैं, कल से देखेंगे। और वो कल है कि आके ही नहीं देती है। सो आज प्रोग्राम में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ फैक्ट्स और इसके साथ साथ कुछ प्रोसीजर्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप अगर वज़न कम करने के टास्क पर हैं तो उसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। अगेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमने हमेशा फोकस की जी उठा पाकिस्तान में, कि आप अच्छे लगें, आप खूबसूरत लगें, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, ये आपका हक है कि आप अच्छे लगें। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आप हेल्दी होंगे तब आप ना सिर्फ ख़ुद बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे बल्कि आपको ज़िंदगी गुजारना भी अच्छा लगेगा। जब हम बीमार होते हैं तो कोई खुशी हो, कहीं आना जाना हो, सब कुछ हमें जो है वो बहुत ही बुरा लग रहा हो रहा होता है, नापसंद सा लग रहा होता है। इसलिए हेल्दी वे में आप अपने वज़न को कम कैसे कर सकते हैं, और अगर वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब आपको लगता है कि नहीं जी, ना मैं डाइट कर सकता हूँ, ना मैं किसी तरह की कोई एक्सरसाइज कर सकता हूँ, तो यस, फिर कुछ इस तरह के सेफ़ प्रोसीजर्स भी हैं जिनके बारे में लोगों के जहनों में जो है वो बहुत सारे ख़दशात मौजूद हैं। तो आज एक बाकायदा प्रोफेशनल जो प्रोसीजर्स होते हैं उस हवाले से हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे जो आपको गाइड करेंगे कि अगर वज़न बढ़ गया है तो हाँ, पहले एक्सरसाइज करनी है, डाइट को कंट्रोल करना है, लाइफस्टाइल बेहतर करनी है, और उसके बाद ये प्रोसीजर्स हैं जो आप करवा सकते हैं अपनी लाइफ में। राइट जनाब, सो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। लेकिन एक चीज़ जो कहते हैं ना कि हरकत में बरकत है, जब तक मोशन नहीं होगा बॉडी में, आप ना वज़न कम कर सकते हैं ना अपने वज़न को मेंटेन कर सकते हैं। अभी मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी तो इंशाल्लाह फ़िटनेस की बात होगी, और उसके बाद हम बात करेंगे डाइट के हवाले से, एंड वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जो आपको वज़न कम करने में हेल्प कर सकते हैं। इस पर होगी आज जी उठा पाकिस्तान में बात। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वन सेकेंड, वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड आज हम बात करें कि वज़न कम करने के कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ तरीक़ाकार है, लाइफस्टाइल है, उस पर आज हम बात करेंगे। एंड एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एज में हैं, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, आपको एक्सरसाइज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अगर वज़न कम करने के टास्क पे हैं आप, तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपके फ़ैट को रिड्यूस करने में आपको हेल्प करेंगी, ये आपको जो है वो आज हमारी फ़िटनेस एक्सपर्ट बताएंगी। तो मैं वेलकम करती हूँ हमारे साथ आज जो फ़िटनेस ट्रेनर मौजूद हैं वो है रुमैसा। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी ठीक हो, आप सुनाएं मैं कैसे? बिल्कुल खैरियत से हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अ वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा रुमैसा, वो लोग जो बहुत मोटे हैं, ठीक है, और वो ये कहते ओबेसिटी हैं ओबेसिटी कि कल कर लेंगे, कल से शुरू करेंगे, और वो कल नहीं आ पा रही होती, हाँ, राइट। सो अगर प्रॉपर डाइट प्लान वो मैनेज कर रही हैं तो उसके साथ साथ तो आप कौन से एक्सरसाइज बताएंगी ओवरऑल बॉडी में अगर फैट है कम करने के? मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट बताऊंगी जो हमें 30 सेकंड करना होगा, 20 सेकंड जो है उसका गैप लेना होगा। तो ओके। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले वार्म अप, जो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, जिससे आपकी बॉडी ब्लड सर्कुलेट होता है और इजीली आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट वार्म अप करेंगे इस तरह। ओके, ऑलराइट।
साइड बाय साइड सेकंड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और जब भी आप एक्सरसाइज करें तो वार्म अप इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको पहले वार्म अप करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। ओके, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमें स्टॉप वॉच पे 30 सेकंड लगाना है और फिर 20 सेकंड का गैप करना है, सही है? ओके, इस तरह 1 राइट। 3 तो 4 आपने 30 सेकंड जो है एक्सरसाइज करनी आपने है, इस इसमें तरह कोई से रेप्स की काउंटिंग नहीं है। आपको टाइमर लगाना है 30 सेकंड का और फिर 20 सेकंड आपको रेस्ट करके फिर 30 सेकंड आपको एक्सरसाइज करना है। ओके। सेकंड जो है वो माउंटेन क्लाइंबर है, ये एब्स ओके। के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। ओके, राइट। लेकिन जो मोटे लोग होते हैं उनसे इस तरह की एक्सरसाइजेस नॉर्मली नहीं हो पा रही होती। हाँ, तो उसको आप हल्के हल्के करें। वो कैसे करेंगे? हाँ, मैं बताती हूँ, इस तरह देखें। ओके, राइट। आप आहिस्ता आहिस्ता से जो है ये माउंट क्लाइंबिंग करेंगे ताकि क्योंकि अक्सर जब वज़न ज़्यादा होता है तो फिर बहुत ज़्यादा हाँ, आपकी और इस बॉडी तरह जो ये है प्लैंक फ्लेक्सिबल जैक है। नहीं होती। राइट, ये ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज। राइट। सो ये कुछ रैप्स हैं जो आपको करने हैं। हाँ, ओके। इसमें मैंने बताया ना 30 सेकंड आपको करने हैं टोटल और 20 सेकंड का गैप लेना है। अच्छा, वो लोग जिनका पेट बहुत ज़्यादा होता है, टमी बहुत ज़्यादा हाँ। होती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें क्रंचेस होते हैं एब्स के लिए, मैं आपको करके बताती हूँ। ओके, ये बाइसाइकिल क्रंच है, इस तरह। राइट। इसमें आपका कोर एंगेज होता है। ओके, इस सो तरह। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा है और आप पेट कम करना चाहते हैं तो और फिर आप इस तरह की एक्सरसाइजेज ये जो है। प्लैंक है, इसको आप होल्ड करना है आपको ओके, 5 सेकंड तक। राइट। सो ये बिकॉज इसमें आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के मसल्स इंगेज हो रहे होते हैं तो इट रियली हेल्प्स। अच्छा, अगर रुमैसा मैं आपसे अपर बॉडी के हवाले से बात करूँ, कुछ लोग होते हैं जिनको बैक साइड पर यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, हाथों पे बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, अब या अपनी बॉडी को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अपर बॉडी एक्सरसाइजेस कौन सी हैं? अपर बॉडी की ये देखें, इस तरह थोड़ा सा circles सेंटर में हो जाइए, राइट साइड पर हो जाइए इस तरह आप जी। आपको करना है। ये आपके शोल्डर्स के लिए भी और बैक को भी टारगेट करेगी, इस तरह। ओके, सो ये आपके शोल्डर के लिए, आपके बैक के लिए जो है दिस अभी मेरे पास डंबल या बॉटल्स नहीं है, अगर आपके पास डंबल या बॉटल्स घर में जो भी अवेलेबल हो, इस तरह करना है आपको। ये जो आप बैक का कह रही है ना जी, इस तरह आपको करना है। ये 3 सेट्स करें आप 15-15 रेपिटेशंस के साथ। अच्छा, ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि योगा कितना हेल्प करता है वेट रिड्यूस करने में, या योगा का कोई हेल्प नहीं होता वेट रिड्यूस करने में? नहीं होता है, लेकिन योगा जो है वो ज़्यादातर उनके लिए बहुत अच्छा है जो स्ट्रेस में रहते हो, डिप्रेशन में, और आपको यंग भी रखता है योगा। अच्छा, तो यंग तो हर कोई रहना चाहता है। सो आप लोग एक्सरसाइज के साथ योगा सजेस्ट करते हैं? हमारी यहाँ 5 डेज होती है एक्सरसाइज में, हम 1 वीक जो है हम योगा का रखते हैं। अच्छा, उससे रिलैक्स भी मिलता है। ओके। exercise अच्छा, के बाद। क्योंकि ये भी एक टास्क होता है ना, मेंटली तौर पर लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं कि जी वज़न कम करना है, तो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज के बाद कुछ लोगों को योगा बहुत हेल्प करता है। तो आप योगा की भी कुछ जी, चीज़ें मैं सजेस्ट करोगी ताकि आपको थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन के लिए आप योगा करो, वो कौन से हैं स्टेप्स? ठीक है, मैं करती हूँ पहले। इस तरह आपको रिलैक्स होके बैठ जाना है, फिंगर्स आपकी इस तरह, राइट। इनहेल एक्सहेल, इस तरह आपको करना है। फिर और ये चाइल्ड पोज होता है जो बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी को काम करता है हमारी ना। जब हम बहुत ज़्यादा हैवी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, तो इसके लिए चाइल्ड पोज ये बहुत बेस्ट पोज है। ठीक है, राइट। इससे आपके सारे मसल्स को जो है ना वो रिलैक्स मिलता है। ओके, राइट। सो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इसके अलावा कुछ जिस तरह इन्होंने कहा कि योगा जो है वो बहुत हेल्प करता है आपको। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पोस्चर है जिसको बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। ये भी ओवरऑल बॉडी को जो है वो आपके कवर कर और रहा है। एक ट्री पोज है, ये भी बहुत इस तरह शूज़ के बगैर कर लो। ओके, ये विंडमिल होता है इस तरह, ये पोज। ठीक है, राइट। अच्छा, ये लेफ्ट राइट इसको कितनी बार रिपीट करना है? इसे 20 ईच साइड।
28 साइड। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताओ कि वो लोग जो जिस तरह हम ख़वातीन का जिक्र करते हैं, अभी आपने कुछ एक्सरसाइजेज भी बताई जिनको जॉइंट पेन ही इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि उनका वज़न ही इतना ज़्यादा होता है और वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा मूवमेंट की जो आपने अभी क्लाइंबिंग बताई, क्रंचेस बताई, वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं बहुत ही बेसिक और सिंपल एक्सरसाइजेज जो कोई बेसिक शुरू कर रहा है तो वो क्या सजेस्ट करोगी? वो हाई नीज में बताऊंगी इस तरह आपको, हल्के बिल्कुल स्लोली आपको करना है। ठीक है, इस तरह से आप ये कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपको बहुत स्ट्रेस भी नहीं होगा कि आप इस तरह करेंगे और ये राइट। हाँ, ये आप स्लोली इजीली करें आप इजीली इन चीज़ों को जो है वो आप इन एक्सरसाइजेस को आप मैनेज कर सकते हैं ऐसे। इस तरह आपका कोर भी इंगेज होगा तो एब्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, लेग्स और एब्स के लिए। राइट जनाब। और जिस तरह से आपने वार्म अप किया था एंड में जो है वो आपने अपनी बॉडी को कूल डाउन करना होता है, ठीक है। राइट, थैंक यू सो मच रुमैसा, बहुत बहुत शुक्रिया। रुमैसा हमारे साथ मौजूद थी। फिटनेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड फिटनेस के बाद आपकी डाइट क्या होगी, और अगर इन सब चीज़ों के बाद अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और आप किसी प्रोसीजर्स पे जाना चाहते हैं तो वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जो सेफ़ हैं और प्रोफेशनली किए जा रहे हैं, उन पर हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और एक ऐसा प्रॉब्लम जो तकरीबन हर घर में किसी ना किसी को ज़रूर हो रहा होता है, या अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस करें तो डेफ़िनेटली आज का शो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जी वज़न कम कैसे किया जाए। इसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपने अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करना है, और जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हम किसी भी बीमारी की बात करें, हम बात यही करते हैं कि लाइफ़स्टाइल आपका ख़राब होता है, जिसकी वजह से जो है वो ये सब इश्यूज़ होते हैं। सादा ग़िज़ा लेना, एक्सरसाइज करना, अपने आप को सुकून में रखना, कुछ बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो हर लाइफस्टाइल में को अगर हम चेंज करने की बात करें तो ये उनके एजेंडाज़ में से सबसे बेसिक रूल्स में आती हैं। वज़न को कम करने के लिए डेफिनेटली कुछ लोगों का वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको रास्ता ही नहीं मिलता कि इसको शुरू कहाँ से किया जाए, फिर एंड अप तो जहाँ पर जाकर चीज़ होगी। तो आज के प्रोग्राम में हम डाइट के हवाले से भी और इसके साथ साथ जो इस वक्त सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हो रहे हैं, लोग डरते हैं किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करवाते हुए, स्पेशली जब मोटापे की बात आती है, तो ये कितने सेफ़ हैं, इनके रिज़ल्ट्स क्या क्या हैं, और ये भी है कि क्या एक बार करा के बस वो सारी ज़िंदगी आप वैसे ही रहेंगे। सो क्या एहतियात है, कौन लोग करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप खुद ही अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर लें। वो जितना नेचुरल चीज़ों से आप करीब रहेंगे उतनी जल्दी वो चीज़ मुमकिन हो सकेगी। एंड इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ तो मौजूद हैं, क्योंकि आज हम डाइट के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से बात करेंगे। हिना अनीस जो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और माशाल्लाह से जो है वो लाइफस्टाइल कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू हिना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सना, हिना अपना इनाम ले लिया होता है लाइव शो पे ऐसे ब्लंडर। हाँ, ये खूबसूरती है लाइव शो की। एंड गुड मॉर्निंग। इसके साथ साथ हमारे साथ जिस तरह मैं अभी बात कर रही थी कि सर्जिकल प्रोसीजर्स आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टार्स आप कहते थे ये तो इतना साइज था इनका, ये क्या हो गया एकदम से इतने श्रिंक हो गए। तो यस, कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कुछ ही हफ्तों में आपको एकदम से जो है वो श्रिंक कर देते हैं। मल्टीपल सर्जरीज, इट डिपेंड्स की चीज़ें कैसी हैं। और सो अदनान समी को आप देख लें, लोग बड़े हैरान थे कि ये शख्स क्या कैसा था और ये क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, लोग क्या करवाते हैं, इन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल से डॉक्टर फारिया उस्मानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सना, मैं ठीक, बिल्कुल। आपको भी वेलकम करते हैं जी उठा पाकिस्तान में। क्या कुछ आप लोग ऑफर करते हैं ऐसे लोगों को, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा लाइफस्टाइल की बात कर लें। क्या हम खाते हैं जिससे मोटापा आता है जिस्म में? मैं एक बात से अपनी बात शुरू करूंगी कि यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खा रहे हैं ना वो आप पर नजर आ रहा है, ठीक है। आउट, या तो जो आपने खाया आपके बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके उस एज तक कि अब आप लोगों को यह एहसास हो गया कि आप मोटे हो रहे हैं, तो वही जो आपने खाया वो जिस्म पे नजर आने शुरू हो जाता है। अनहेल्दी खाया है, जंक फूड खाया है, जंक फूड ना भी खाया और घर का भी पका हुआ खाना उस गलत तरीके से खा लिया, ओवर एक्सेसिव मीट, मिठाइयाँ, ओवर एक्सेसिव बिरयानी, चावल, सालन, कोरमा, निहारी, नान,
शीरमाल, व्हाट्सोएवर नंबर्स आप ले लें, जिसको हम जंक फूड में नहीं लेते, होममेड फूड में लेते हैं, लेकिन वो भी आपने एक्सेसिव अमाउंट में बचपन से लेकर अब तक खाया हुआ है, वो आपको मोटापा दे चुका है, आप मोटापे के शिकार हो गए। अब आपको चेंज करना है, रूल आउट करना है कि अब क्या करना है। राइट, और उसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने स्किप करनी है और अपने आप को मैनेज करना है। राइट जनाब। अच्छा, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है, सो नॉर्मली वो किस कंप्लेन के साथ आता है कि मैं क्यों पतला होना चाहता हूँ? लोग, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बॉडी शेमिंग भी बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग अपने वेट में बड़े कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन लोग उनको ये कह रहे, मैंने ऐसे ऐसे मोटे लोग देखे जिनका कॉन्फिडेंस देख के मैं घबरा गई, मैंने कहा वाह व्हाट अ कॉन्फिडेंस, लेकिन लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस लूज आता है। तो क्या कंप्लेंट्स होती हैं कि लोग देखिए, जो बात आपने कही वो बिल्कुल ठीक कही। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जो ओबेसिटी है, मोटापा, वो मदर ऑफ ऑल इलनेसेस है। तो समटाइम्स 50% तो ये होता है कि वो लोग अपनी उसके लिए आते हैं कि ख़ुद से कंप्लेन करते हैं, जो कि मैं कंप्लेन सभी बताती हूँ, और 50% उसमें से हम लोग एडवाइस कर रहे होते हैं कि ये आपकी जो बीमारी है इसका रीज़न आपका मोटापा है। मतलब हमसे मकसद के कोई भी क्लिनिशियन, फिजिशियंस, इस तरह से, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, डायबिटीज़ हो, सब का जो बेसिस इटियोलॉजी है वो मोटापा है। हमारे पास जो आते हैं ज़्यादातर अपने, वो या तो उनमें से 20% को अपनी फिगर का ख्याल होता है, या 10% उसमें से 10 to 20% फर्दर जो होते हैं वो उनके हस्बैंड या उनकी फैमिली का इशू हो रहा होता अच्छा, है। सोशल कहते हैं कि तो मोटी हो गई है। यस। या उनको ये होता है कि उनकी तवज्जो कहीं और जा रही है, तो आई वांट टू बी स्मार्ट, जो कि एक हमारा सोशल वो है, फैक्टर है। और फिर जो आते हैं एक्चुअली वो 50% वो इतने मॉर्बिड ओबीस हो चुके होते हैं कि उनसे चला नहीं जा रहा होता, उनको अपने डे टू डे वर्क में बहुत प्रॉब्लम इश्यूज शुरू हो चुके होते हैं, नी जॉइंट पेन होता है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है। देन फिर वो उसमें से 50% को एडवाइस जो है ना वो डॉक्टर कर रहे होते हैं कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ओबेसिटी। ये जो जोड़ आपके कमज़ोर हो जाते हैं बिकॉज आपका स्केलेटन जो है, जो आपका हड्डियों का जो आपका स्ट्रक्चर है, उस पर आप इतना लोड जो है वो लाद देंगे तो डेफिनेटली उसने कमज़ोर होना है, क्योंकि एजिंग के साथ हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, यंग एज में हम बड़ा ख्याल रखते हैं, हालांकि जैसे जैसे हम डिक्लाइन पर जाते हैं हमें और ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं। एक ये मैंने सुना है बहुत, अब हमारी शादी हो गई या अब बच्चे बड़े हो गए, हाँ, किसके लिए? अब अपने लिए करना है, अपने लिए करना है। आपकी बात को मैं सेकंड करूंगी कि यही वो टांगे हैं जिन्होंने आगे जाके चलना है, और यही वो ऑर्गन है। 3 मेन बेसिक ऑर्गन है हमारी बॉडी के जिनको हम इतना लिफ्ट भी नहीं करा रहे होते, गॉल ब्लैडर, लिवर और हमारा जो ब्रेन है, ठीक है ना। ब्रेन को हम उस वक्त लिफ्ट करा रहे होते हैं कि बस ऐसा लगता है ना याददाश्त अच्छी हो या हम पागल हो रहे हैं या कुछ नहीं। ब्रेन है जो पूरी बॉडी को रूल कर रहा है और सिग्नल दे रहा है कि अब खाना है, अब उठना है, अब बैठना है, ये खाना है, ये नहीं खाना। हमें अपने ब्रेन को ट्रैक करना है। फिर हमारे बॉडी के ऑर्गन, हमारे स्टमक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, और स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से हमें जॉइंट पेन भी होता है, हमें एजिंग भी होती है, हमारा लिवर भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता, इवन किडनी के इश्यूज़, इवन कुछ काइंड के कैंसर्स भी हैं, वो भी ओबेसिटी की वजह से ही होते हैं। और सेकेंडली ये बात को करते हुए कि जो लोगों को, जो सब फीमेल्स का कॉमन प्रॉब्लम है बैक एक, क्योंकि वो एक तरह से जो उनके वर्टिब्रल बोन्स पे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस नो डाउट है, मगर उसके साथ साथ यानी हड्डियों की कमज़ोरी, भरभरापन, मगर वो भी तो इस फैट की वजह से होता है, और वो उसकी वजह से एब्डोमेन जब आगे इतना पुल्ड आउट होगा तो वो पीछे जोर किस पे पड़ेगा। अच्छा, ये भी कंप्लेंट, अच्छा मोटापे की कंप्लेंट्स तो खैर ख़वातीन में भी और मर्दों में भी होती है, ठीक है, और बॉडी शेमिंग दोनों की हो रही होती है, ठीक है। हमारी सोसाइटी में अगर आप पतले हैं तो भी लोग आपको जीने नहीं देते, ये देखो ये तो खाया पिया जो है ना वो कहाँ चला जाता है, और अगर कोई मोटा है तो भी हम उसे नहीं जीने देते कि वो अपनी, अगर वो अपनी स्किन में कंफर्टेबल है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। तो एक तो उन्होंने कहा जिस सोसाइटी का प्रेशर होता है जिसकी वजह से है, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो ये कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, तो आपने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। तीसरी चीज़ ये कि अक्सर होता ये है कि हम अपने आप को इतना छोड़ चुके होते हैं कि उसके बाद हमें अब लगता है कि अब डाइट से या एक्सरसाइज से हम कुछ नहीं कर सकते, देन वी नीड टू गो
टू सम लाइक सम सर्जन और ऐसे लोगों के पास जो आपको गाइड करें कि अब आपने क्या करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ख़वातीन की बात करें तो स्पेसिफिकली आफ्टर प्रेगनेंसी ऐसा होता है कि पेट निकल आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वेट लूज़ कर लिया, सब कुछ हो गया, बॉडी लीन हो गई, लेकिन पेट ही नहीं ठीक हो रहा होता, जिसकी वजह से पूरी बॉडी की आपकी शेप ख़राब हो जाती है। बेसिकली उस वक्त ये होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है, आपने यूजुअली नोट किया होगा कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी घरों में बहुत ज़ोर होता है कि बहुत घी वाली चीज़ें एंड बड़ी ताकतवर चीज़ें वो कहीं ना कहीं तो शो अप करेंगी। और सेकेंडली जैसे कि इन्होंने कहा कि ना जो खाते हैं वो नज़र आता है, और सेकेंडली ये कि वो बाद में भी अपने आप को वेट लूज़ तो करते हैं, बट जब सिटिंग पोस्चर जो होता है उनका वो यूँ होता है जस्ट लाइक दिस, वो अपने एब्डोमेन को, अपने पेट को लूज़ छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसकी वजह से जो है वो पेट आगे निकलता है। अच्छा, ये जो पेट होता है इस पर फैट होता है बाकायदा, ये बिल्कुल लटका हुआ पेट हाँ। होता है, इसको अगर कोई आपके पास आता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करती हैं? देखें, इट डिपेंड्स कि वो किस एज ग्रुप पे है और उसके कितने बेबीज़ हैं। अच्छा। सबसे पहले तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि ना फर्स्ट मैं उसे ये कहती हूँ कि एक तो अपनी ईटिंग हैबिट्स को, अपनी एक्सरसाइज को और डे टू डे लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करो। चाहे अगर मैंने कोई प्रोसीजर करना भी डिसाइड कर लिया है कि ये प्रोसीजर करना है उसके लिए, तो उससे पहले भी ये मुझे करवाना होता है, क्योंकि अगर मैं प्रोसीजर कर दूँ फ़ौरन और पेशेंट अपनी उन्हीं हैबिट्स पे रहेगा तो वो दोबारा हो जाएगा, तो उस प्रोसीजर का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मिनिमल है एब्डोमेन या इतनी ज़्यादा नहीं है और यंग एज पे जो पेशेंट है मेरा वो यंग एज है और उसे आगे कंसीव भी करना है, तो मैं उनके लिए प्रेफर करती हूँ कि जो है या तो लाइपोसेक्शन करवा लें जिसमें बहुत ज़्यादा पेट नीचे स्किन नहीं लटकी हुई है। ठीक है, तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है। दिस इज़ अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ओके। और इसमें जो है इसकी मल्टीपल सिटिंग्स हैं? नहीं, इसकी सिंगल सिटिंग होती है, और जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक दफ़ा धक्का खाने के बाद होश में आ गया, तो वो उस तरह से अगर उसको ये ख्याल हो गया कि नहीं देखो मैंने ये किया और आई हैव टू अंडरवेंट थ्रू अ सर्जिकल प्रोसीजर कि मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा और मैं संभल जाऊँ अब और अपनी डाइट को और एक्सरसाइज और वॉक, अगर वो वॉक भी कर लेना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा। विद कंट्रोल ऑफ डाइट। मैं ये नहीं कह रही कि डाइटिंग का मतलब है कि आप सब बंद कर दें, आप हर चीज़ का पोर्शन लें, लेकिन आप उतना वर्कआउट करें। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि सर्जरी के बाद भी ऐसा नहीं है कि बस अब आप कुछ भी खाएं, सर्जरी के बाद भी आपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, अदरवाइज वो चीज़ वापस जो है हो सकती है। यू नो, हमारे जहन में एक बड़ा ये कॉन्सेप्ट है कि लाइपोसक्शन हो जाएगा तो शायद उसके बाद बस फिर हम आज़ाद हैं। ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं ऐसा है, बिल्कुल प्रोसीजर के बाद आपको और ज़्यादा एहतियात करनी आप पड़ती ये है। देखें कि आपने प्रोसीजर पे, जैसे मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करूंगी, आपने पैसा खर्च किया, टाइम खर्च करा, आप तकलीफ से गुजरे, उसके बाद तो अकल आ ही जानी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आ रही, तो आपको एक ट्रेनर चाहिए जो कि सारा वक्त फोन कर करके कहेगी नो नहीं, वो क्यों कहे, आपको अपनी खुद आपकी रिस्पांसिबिलिटी अपनी ओन इतनी करनी will चाहिए होनी ना। चाहिए। जैसे आप बाकी चीज़ों में कर रहे होते हैं, अगर ये आपकी प्रायोरिटी आपकी सेहत है तो फिर आप डेफिनेटली करेंगे। आप सबसे पहली बात है, आप उठ के एक सर्जन के पास गए हैं, आपको वो इश्यूज हो रहे हैं बॉडी में, मे बी बॉडी शेपिंग के इशू हो रहे हैं कि कोई ना कोई, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, देखिए हड्डियों में भी दर्द हो जाता है, क्यों, विटामिन डी की कमी हो रही होती है, आपका फैट कंटेंट। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ पंजीरी और देसी घी और दूध, ये सब चीज़ें जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कराते हैं ताकि कमज़ोरी दूर हो जाए, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगी कि आफ्टर प्रेगनेंसी ये आप इस्तेमाल करें, इससे फैट भी नहीं आएगा और आपकी जो बॉडी में जो स्ट्रेंथ है वो वापस से आप जो है वो सेव कर सकेंगे? देखिए, मैं फिर से यही कहूँगी कि जब हम प्रेग्नेंट होती हैं औरतें, तो सब लोग कहने शुरू हो जाते हैं भाई तुमने 2 से 3 लोगों का खाना खाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम फ्री नहीं है, उस वक्त भी हम फ्री नहीं है, हमें न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेने, वो फूड लेने जिसमें फैट और शुगर की कंटेंट कम हो और न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो। ठीक है। अगेन आफ्टर प्रेगनेंसी भी आपको बिल्कुल ये नहीं कि असली घी का एक डोंगा भरा और पी लिया, जो कि अम्माएं और नानियां पिलाती हैं, और ये जुल्म बहुत होता है ऑनेस्टली, और 6 अंडे तोड़े और पी ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सीरियसली अंडे भी सीरियसली। अच्छा, पंजीरी में आप देखें कि क्या है, आप अगर मैं पंजीरी को बुरा नहीं कह रही, सॉरी सारी नानी बट अगेन फिर आप कितना थोड़ी सी पोर्शन खा ले रहे लें, हैं उसका। थोड़ी सी खा लें, एग्जैक्टली matter पोर्शन करता है क्या लेकिन कितना। अगर हम उस पंजीरी को ब्रेक डाउन कर दें, ठीक है, पंजीरी में आटा है जिसे हम रोटी की शक्ल में ले सकते हैं, पंजीरी में ड्राई फ्रूट्स हैं जिसे हम वैसे भी ले सकते हैं,
वैसे भी आप उसको ले सकते हैं। पंजीरी में घी है, जिससे अगर 1 टेबल स्पून रोज़ किसी और चीज़ पे लगा के अपनी सब्स्टिट्यूट कर लें, आप डेली ऑयल को उस देसी घी से सब्स्टिट्यूट कर लें अपनी पराठे पे, रोटी तो पे। आप पूरे डे में उसको यूटिलाइज Use कर कर सकते सकते हैं हैं। बनिस्बत कि आप एक टाइम में वो पंजीरी कैलोरी जो है वो आप यूटिलाइज करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और कौन से ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी बॉडी के फैट को कम करने में और आपको कंट्रोल करने में। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी वन सेकेंड वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड वज़न बढ़ गया है और वज़न कम कैसे करना है, इट्स अ बिग टास्क। और उस टास्क से ज़्यादा जो है ये एक कमिटमेंट है, ये एक मोटिवेशन है जिसमें हर चीज़ सामने होती है और आप कहते हो नो मुझे ये नहीं करना। अच्छा, हम ये टास्क सेट करते हैं, किसी की शादी होने वाली है या आपकी शादी होने वाली है, ईद आने वाली है या कोई इवेंट आने वाला है, वज़न लोग कम कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे होते। ये उससे बड़ा एक टास्क होता है कि आप लाइफस्टाइल को मैनेज करें। ये ना सोचें कि बस ये मैंने कुछ दिनों के लिए करना है। क्योंकि आज हम सर्जिकल प्रोसीजर्स की भी बात कर रहे हैं, तो मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोगों को हमने देखा जिनको बहुत ज़्यादा फैट था, मैंने अभी अदनान समी का जिक्र किया, इवन हमारी अपनी एक लेडी हैं जो मानती नहीं है लेकिन मुझे पता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ये एक बड़े पर्सनल मैटर्स होते हैं, आप इनको डिस्कस नहीं भी करना चाहिए। एंड आई थिंक आप लोग भी इस चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखते हैं कि अगर कोई आपके पास आता है, क्योंकि ये हर एक का अपना पर्सनल चीज़ है। ये जो कहते हैं कि स्टमक को जो है वो गैस्ट्रिक स्लीव करते हैं, ये क्या होता है? देखें, जैसे मैं शुरू में तमहीद बांधी कि इस तरह करें, लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि जिस वक्त फिर पेशेंट से नहीं हो सकता, ना वो इतनी वॉक कर सकता है, उससे उठा बैठा नहीं जा रहा होता, उससे कुछ भी नहीं किया जा रहा होता, तो क्या करेंगे? तो हम सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू स्टेपल्स लगाते हैं, वो भी हम लेप्रोस्कोप के थ्रू जाते हैं, और जो स्टमक है उसको जो है ना हम कट कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, जस्ट लाइक अ ट्यूब, 1/4 हम तकरीबन उसका वो छोड़ते हैं। अच्छा, मतलब आपका जो स्टमक है इसकी ये इलास्टिसिटी होती है, ये बलून की तरह होता है। तो हमने इसको खिला के उसको इतना फैला दिया होता है, और अब जब वो इतना है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी उतनी है। तो वो फिर आपको एक अर्ज होती है, आपको क्रेविंग होती है, तो आप लोग उसको कट कर देते हैं, नॉट कर देते हैं ना, हाफ नॉट नहीं करते, कट करके बाकायदा एक्सरसाइज कर देते हैं, नीचे स्टेपल्स लगाते हैं, वो वहाँ पे यूँ जुड़ जाता है, जैसे कि, और रुक नहीं जाता, वो नॉर्मलाइज हो जाता है बाद में। बट ये कि उसके बाद जाहिर है कि जब कैपेसिटी नहीं रहेगी तो फिर आप कितना खा पाएंगे, आपसे खाया ही नहीं जाएगा। मैंने लेकिन एक आध ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि उसके बाद भी खाने की एफर्ट फुल कर रहे होते हैं, या वो ऐसी डाइट ले रहे होते हैं कि जो कि चॉकलेट्स है, ड्रिंक्स हैं, फुल इस तरह की, जो कि 100% ठीक है, क्वांटिटी तो इतनी सी है, हाँ, लेकिन उसकी कैलोरीज कितनी है, कैलोरीज। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि लाइफ स्टाइल पहले मॉडिफाई करो। अच्छा, इस ट्रीटमेंट के बाद स्लोली ग्रेजुअली आपका फैट, क्योंकि आप वो कैलोरीज नहीं ले रहे होते, लेकिन इसके बाद भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इसके बाद भी आपको फॉलो करनी पड़ती है डेफिनेटली। इस डाइट ये कि वो ज़ाहिर क्वांटिटी कम, लेकिन आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और वॉक, एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें लाजमी करनी चाहिए। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गई है, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है ये इस पे बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस प्रोसीजर को करवाया जा रहा है, लेकिन मैंने कुछ लोगों में ये भी देखा कि वो कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। हाँ, नहीं, अगर आप प्रॉपर हैंडलिंग और प्रॉपर स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने कहा कि बहरिया इंटरनेशनल में अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद भी आप कंसीव कर सकते हैं, इसके बाद भी आप कंसीव कर सकते हैं, उस सिस्टम पे कोई असर ही नहीं पड़ता। ओके, राइट। और ये कॉन्सेप्ट भी लोगों का गलत है कि अगर हम ये प्रोसीजर करवा लेंगे तो हम बल्कि कंसीव ज़्यादा बेटर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की जो इनफर्टिलिटी होती है वो ड्यू टू मोटापा ही होती है। बिल्कुल सही है। तो जब वो चीज़ हो जाएगी, बाकी आपकी डे टू डे वर्किंग में, चलने फिरने में, तो वो कैलोरीज यूटिलाइज होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 6 to 9 months लगते हैं, 1 year के, उसमें वो स्लिम एंड स्मार्ट हो जाता है। राइट। अच्छा, अगर हम बात करें, कुछ लोगों को बहुत आदत होती है कैफ़ीन लेने की, लाइक वो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं, चाय बहुत ज़्यादा लेते हैं।
आप कुछ नहीं खा रहे लेकिन आप चाय पीते हैं। अब चाय में हमारे यहाँ वाइट शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा है। अब अगर आपने दिन में 4 कप या 5 कप चाय पी तो ऑलमोस्ट आपने 4 से 5 चम्मच आपने शुगर के ले लिए, ठीक है। या आपने ये सोचा कि मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मैं एक टिकी पैक बिस्किट का ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या ये सब चीज़ें जो हैं ये भी काउंट हो रही होती ना कैलोरीज? बिल्कुल हो रही होती हैं। और ये देखें कि मैं डॉक्टर साहब की बात को भी सेकंड करूंगी और साथ में आपका भी जवाब दूंगी। ये इस तरीके से काउंट हो रही होती है कि इन्होंने गैस्ट्रिक बाईपास से या सर्जरी से मैदा तो आधा कर दिया। अब पेशेंट ने क्या करना है, पेशेंट कहेगा मैंने तो थोड़ा ही खाना है ना, चलो बिस्किट्स 2 खा लेता हूँ। आप कैलोरीज अगर देखेंगे कि तो 2 बिस्किट की कैलोरी भी ऑलमोस्ट 100 होगी और एक एप्पल की कैलोरी, एक अच्छे साइज का एप्पल की कैलोरी भी 100 है। क्या चीज़ आपको न्यूट्रिएंट्स दे रही है, आपकी बॉडी को एनर्जी दे रही है, आपको लॉन्ग लाइफ कर रही है, रिजुविनेशन कर रही है, स्किन के लिए अच्छी है। अब चाय के 4-5 कप ले लेना, 4-5 चम्मच चीनी ले लेना, 4-5 चम्मच चीनी की कैलोरीज इज इक्वल टू 2 रोटी। आप वो रोटी खा लें, कंपैरेटिवली आप चीनी छोड़ दें। चीनी ने आपको कुछ भी नहीं देना, उसने एजिंग लानी है, स्किन पे पिगमेंटेशन करनी है आपका, और बहुत सारे प्रॉब्लम करने हैं, आपको डायबिटिक करना है, आपको और फैट को डिपॉजिट करना है। और जो रोटी है वो अगर आपने ले ली तो उसने आपको एनर्जी देनी है, आपको खड़ा करना है, विटामिन देने हैं। या आप उसकी जगह फ्रूट्स हैं, सैलेड्स ले लें, बिल्कुल ऐसे मीट का पोर्शन ले लें, प्रोटीन ले लें, एग वाइट ले लें। हमारे यहाँ एग भी लेंगे तो उसको इतना ज़्यादा वो फ्राई करके और क्या लेते हैं कि उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स को वो कर देते हैं। इससे बेटर है कि आप हाफ बॉइल्ड एग लें या बॉइल्ड एग लें। राइट। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया है कि हम खाने तो अपनी मर्ज़ी के खाते हैं, लेकिन हम खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी जो पेट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी बड़ी ख़तरनाक होती हैं। जब हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या हम कुछ भी ऐसी चीज़ जो अगेन जायका चस्का जो है ना वो उसने हमें बहुत ख़राब कर दिया है। सो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनका इस्तेमाल, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा शुगर का होती है, सो ये एक बड़ा मेन रीज़न है वज़न बढ़ने का। बिल्कुल। तो आप लोग बिल्कुल क्रॉस करते हो इस पे अपनी हर प्लान में, लोगों को यही कहते हैं? हर प्लान में हम इसको बिल्कुल क्रॉस करते हैं। इससे बेहतर है कि वो फ्रेश फ्रूट जूस ले ले, ड्रिंक ले ले कोई, और उसके अलावा मैंने कहा ना जैसे सैलड्स ले ले, फ्रूट्स ले ले, और मीट का पोर्शन, एग का पोर्शन, ये सारी चीज़ें जो है ना उतनी ही कैलोरीज यूज़ होंगी, बट ये आपको कुछ दे भी रहे हैं। ये कार्बोनेटेड वाटर आपको कुछ भी नहीं दे रहा सिवाय शुगर, और आपके फैट में ऐड ऑन कर रहा है और नथिंग एल्स। जिस्म से निकाल रहा है, बल्कि कैल्शियम को आपके जिस्म से निकाल के बाहर फेंक रही हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। प्लस जो इसका कॉम्बिनेशन है ना, देखिए उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या नेचुरल शुगर जो भी यूज़ हुई है, उसके साथ आप देखें कि जो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं 2 से 3 तरीके की अलग अलग तरीके की चीनी आपस में मिल रही होती है। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, अली बात कर रहा हूँ गुलशन मेमार से। जी अली कहिए। मुझे डॉक्टर फारिया उस्मानी से बात करनी थी। आप लोगों का जो टॉपिक है माशाल्लाह से बड़ा अच्छा टॉपिक है जी, थैंक यू। मोटापे पे इस सिलसिले में बात करनी। जी जी कहिए, वो सुन रही हैं आपको। जी डॉक्टर फारिया, मुझे ये पूछना था आपसे कि ये जो मोटापे के हैं, एक तो इसको हम रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं, यानी अगर मुझे वेट लॉस करना है अपना तो उसमें बेसिक इजी उसके स्टेप्स क्या होंगे? अच्छा। और अगर मैं इस सिलसिले में, जैसे मैंने सुना है कि सर्जरीज भी होती हैं इसमें, तो उसके लिए किस तरह कहाँ कंसल्ट किया जा सकता है? ठीक है, राइट, थैंक यू सो मच। बस खाना आसान होता है, वज़न कम करना बिल्कुल आसान नहीं होता, ठीक है। जब सब खा रहे हों और आप ये कहो कि नहीं आई एम सॉरी, मैं ये नहीं खा सकता या नहीं खा सकती क्योंकि मैं डाइट पर हूँ, दिल मारना पड़ता है अपना, इतना आसान ये टास्क नहीं होता। सो डॉक्टर साहब, अगर हम डाइट्स की बात करें तो कुछ लोग अगर प्रॉपर डाइट, जिस तरह कीटो प्लान्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर सर्जरी की बात कहूँ कि ना ये कीटो प्लान्स हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग्स हैं, ये सारे बहुत अच्छे प्लान्स हैं, बट सिंपल वो वाला प्रोसीजर करना चाहिए जो कि हम थ्रू आउट आवर लाइफ हम लॉन्ग लाइफ जा सके। अच्छा, कीटो पे मुझे आज डॉक्टर साहबा से बात करनी है, ठीक है, कि इसके भी मैंने तो ऐसा भी देखा कि ये डाइट करते हुए लोगों का वजन कम हुआ लेकिन लोग बेहोश भी हो गए, अजीब अजीब सी हालतें देखी हैं, अलग अलग से एक्सपीरियंस है, ये कितनी सक्सेसफुल है, इस पर बात करेंगे डॉक्टर हिना से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं।
वज़न कम कैसे करें, इस पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ डाइट प्लान्स जो हैं वो बड़े फैसिनेट करते हैं, और आजकल तो ये भी प्रोसीजर है कि जी आप किसी से कंसल्ट करें, वो आपको ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर सब कुछ आपको पैक हुआ हुआ मिल बिल्कुल रहा मिलेगा, होता है, ठीक है, बिल्कुल। आपको पूरा मील आपका आ रहा होता है, और लोग वज़न कम कर रहे कर हैं रहे उससे हैं, बाकायदा, correct। ठीक है। एंड ऐसा हो रहा है, एंड आई थिंक बहुत अच्छी बात है। जो लोग वर्किंग वुमेन्स हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर सकते डाइट का ख्याल, उनके लिए इस तरह की चीज़ें। लेकिन स्पेसिफिकली कीटो डाइट कैसे रिजल्ट्स हैं? देखिए, कीटो इज नॉट फॉर एवरीवन, इट्स अ कस्टमाइज्ड डाइट प्लान कि आपने कुछ छोटे से टाइम पीरियड के लिए अडॉप्ट किया और उसको छोड़ दिया। लेकिन इट्स स्पेशली फॉर वो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनका जिनका वेट बहुत ज़्यादा है उनका, और वो पेशेंट जिनकी बॉडी में फ़ैट कंटेंट एक्सेसिव ज़्यादा है। अब अगर आप चाह रही हैं कि मुझे 5 to 10 kgs लूज़ करना है, तो कीटो इज़ नॉट फॉर यू। ओके, ठीक है, ये आपका वेट या तो इंक्रीज कर देगा, बहुत ज़्यादा फैट इंक्रीज कर देगा, या आपको मेंटल डिसऑर्डर्स में ले जाएगा, आप बहुत फटीग फील करेंगी, क्योंकि कीटो में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको बिल्कुल निकाल दिया गया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल, ये no बिल्कुल भी carbs। ठीक नहीं है जी। Okay। अब उसकी जगह हम ले रहे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, हाई फैट्स। देखिए, फैट का मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में, आपकी और मेरी बॉडी में डिफरेंटली एक्ट करेगा, बट जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म है वो सबकी बॉडी में मोर और लेस इक्वली जो होता है ना, रिएक्ट कर रहा होता है। तो कीटो की जगह अगर मैं कहूँगी कि आपको क्विक फिक्स करना है अपने आप को, तो गो फॉर हेल्दी वेजिटेरियन डाइट। ओके, बिल्कुल, No इतना ईजी है। proteins? नहीं, प्रोटीन भी लें, वेजिटेरियन प्रोटीन लें। अच्छा। अगर क्विक फिक्स करना है कि आप चाह रही हैं कि भाई ईद आने वाली है, हाँ, शादी आने ठीक वाली है, है, ये आपके 5-4 पास एक kg, महीने का टास्क है, हाँ जी। और आपने वजन कम करना है, तो क्या क्या खाना है आपने? तो आपने लेने फ्रेश फ्रूट्स, Okay। फ्रेश वेजिटेबल्स, थोड़े से ग्रेन्स लेने, दालें लेनी है, सारी किस्म की दालें लेनी है, और अगर चावल या रोटी, जौ की रोटी में से ठीक है। एक चीज़ लेनी है दिन Okay। में, बस थोड़े दिनों के लिए, 1 महीने के लिए। अगर और आप मीट में क्या ले? मीट में फिश ले लें, सिर्फ आप फिश fish ले ले सकते हैं, हाँ, अगर प्रोटीन्स आप बिल्कुल। ले रहे हैं तो आप फिश ले फिश सकते ले हैं। लें, ऑयल हटा दें, तो देखिए फिश है वो आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर देगी। एग्स ले लें, 2 एग्स या 1 एग्स एक दिन में ले लें। एक चम्मच ओट्स लिए जा सकते हैं? बिल्कुल लिए जा ओट्स सकते लिए हैं। जा सकते आपने अपने आप को मॉडिफाई कर देना है, एक चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट ना करें कि कीटो पर आके। क्विक फिक्स कीटो उनके लिए है कि जिनको डायबिटीज हो रही है, जिनको ठीक है, कुछ कैंसर थोड़ी सी देर के लिए हिम्मत करके बस खा लेंगे, जब पेट भर जाता है ना, फिर सामने मनोसलवा भी रखा हो तो वो अच्छा नहीं लगता। You are 100% right। हाँ, सो वो जिस वक्त आपको भूख लग रही होती है ना, उस वक्त सारी आपको टेम्पटी सब कुछ हो रहा होता है। तो मैंने एक तो देखिए, ये हमारी रिवायतों में से एक रिवायत है कि हम सब बैठकर एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर बैठिए, लेकिन आप अपनी प्लेट अलग से बनाइए, जिसमें बल्कि दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट कर रही होती है कि आपकी प्लेट में सिर्फ जो है सैलड रखा हुआ है या ग्रिल चिकन या ग्रिल मीट रखा है, तो दूसरे कहते हैं यार मैं इतना ऑयली खा रहा हूँ, ये आप दूसरों को भी अट्रैक्ट करते हैं। आप ज़रूर बैठें, आप अपनी फैमिली से अलग ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ एक मील रह गया है। नॉर्मली लोग डिनर्स में साथ बैठते हैं, दिन में सब मसरूफ़ होते हैं, तो आप अलग ना हो सबसे, लेकिन ये है कि आप उनके साथ बैठकर छोटे छोटे निवाले खाएं और तसल्ली से चबा के खाएं, चीट करें, अपनी साइकोलॉजिकली चीट करें खुद को, चीज़ें बड़ा इससे बेहतर होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप जिस तरह अभी आप बात करिए कि पहले लाइफस्टाइल है, उसके बाद प्रोसीजर्स है, एक और बात बता दीजिए कि लोगों को ये होता है हमने पैसे खर्च कर लिए, हम तकलीफ़ से गुजर गए, बस अब हम ऐसे हो गए हैं कि अब सारी ज़िंदगी दोबारा ऐसा नहीं हो सकता और हमें प्रोसीजर पे नहीं जाना पड़ेगा। तो आप ये कह रही हैं दोबारा भी अक्सर प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती है? गैस्ट्रिक स्लीव के बाद कम चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं, मगर स्टिल मैं ये कहूँगी कि उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें कि हम इतना खाएंगे फैटी डाइट और शुगर डाइट के वो उसको हमने बढ़ाना ही है वेट। ठीक है, लेकिन उसके साथ देखें, अगर आप एक्सरसाइज और वॉक करेंगे ना, तो जो सैगिंग ऑफ द स्किन होती है, जो स्किन लटक रही है, जो वो इश्यूज हैं वो सेटल डाउन हो अच्छा, जाएंगे। मर्दों में भी जो पेट का मसला होता है मर्दों उसमें में भी भी सेम, लाइपोसक्शन होता है? मर्दों में भी लाइपोसक्शन होता है, उनमें भी अगर मसल्स वीक हैं तो टमी टक होगा विद एब्डोमिनोप्लास्टी, और अगर मसल वीक और अगर एक्सरसाइज। लेडीज ज़्यादा आती हैं या लाइक जेंट्स आते होंगे? लेडीज ज़्यादा आती होंगे। आते तो जेंट्स हैं। सीरियसली? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है उनको ये होता है नहीं, इसका रीजन ये है कि जेंट्स से ना डाइट नहीं हो पाती, जेंट्स आउटसाइड होते हैं, बस वो कहते हैं क्विक फिक्स कर दें मुझे, दैट्स इट, आई कैन नॉट। अच्छा, मुझे लगता है उनको इंजेक्शन से ज़्यादा डर लगता होगा। लेकिन जो है ना, नहीं, उसके अलावा या तो वो दूसरा रीज़न ये होता है कि वो वर्किंग
होते हैं मोस्ट ऑफ द हाउसेस बिल्कुल ऐसा ही में, है। उनको अपने ना काम में हिंड्रेंस फील हो रही Hindrance होती पे है, और फिर बॉडी शेमिंग भी बॉडी बहुत शेमिंग ज़्यादा हो रही होती होती है। है। तो लेकिन ये सारे प्रोसीजर्स बहुत अच्छे हैं, ये नहीं कि इनसे डरें नहीं। मैं आपको एक बात बोलूं कि लोग नहीं प्रोसीजर नहीं करवाना में अपने बहुत सारे जैसे कि नी रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं या स्पाइन का कर लेते हैं या और बहुत सारी बीमारियों में चले जाते हैं। करवा लें प्रोसीजर अगर आपसे मेंटेन नहीं हो रहा। अच्छा, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो चाहते हैं कि उनका फेस थोड़ा सा कॉन्टोर हो जाए, ठीक है, या बॉडी थोड़ी सी कॉन्टोर हो जाए, सो फॉर बॉडी कॉन्टोरिंग या फेस कॉन्टोरिंग के लिए कि आपने अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चीक्स हैं या आपकी डबल चिन बहुत ज़्यादा है, बैक्स आपकी नेक पे बैक साइड पे बहुत ज़्यादा फैट है, जैसे बैक्स हैं या आपको कंटोरिंग बॉडी की चाहिए तो लाइपो इज़ बेस्ट, बहुत अच्छा लाइपो है। हाँ। ओके। और जो फेस की वो है उसमें जो चिन की जैसे डबल चिन होती है बहुत सौ का, उसके लिए भी लाइपो इज़ द बेस्ट। ओके। और सेकेंडली के चीक्स के लिए हम ये करते हैं कि थोड़ा सा अगर लिफ्ट कर दें, थ्रेड लिफ्टिंग जो होती है, तो उससे ना थोड़ी सी ये प्रोमिनेंस वो हो जाती है। लेकिन वो फिर उसके लिए आई थिंक एक सर्टेन एज में जाकर आपको वो चीज़ें करानी चाहिए, अदरवाइज तो आप अगर डाइट को कंट्रोल कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। और या फिर इंजेक्शंस होते हैं, लेकिन इंजेक्शंस के उतने क्विक और उतने अच्छे रिजल्ट्स मैंने नहीं देखे जितने अच्छे लाइपो के देखे। जितने लाइपो के डेफिनेटली वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड योर फेवरेट सेगमेंट जिसमें आपके फेवरेट अपनी बेहतरीन और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ मौजूद होते हैं दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड सना, थैंक यू सो वेरी मच। वैसे बाय द वे आपके शो का नाम भी दी साहिर शो है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ ऐसा ही है। तो वो पहले मॉर्निंग शो तो मुस्कुराती मॉर्निंग है, लेकिन अभी जो लेट नाइट शो शुरू हो रहा है वो दी साहिर शो। ओह लवली, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो साहिर का शो भी आ रहा है, इसके अलावा साहिर की प्रोडक्ट्स जो हैं। अच्छा, मैं अभी ये सोच रही थी कि मुझे मना किया था कि मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, तो मैं इसलिए मार्केटिंग नहीं कर रहा अपने शो की। अच्छा, वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर तो रहे। वो लेकिन ये है कि वो जाहिर है जब शुरू होगा तब होगा। इन्होंने डेट मुझे दी थी 1 रमज़ान की, अच्छा तो मैंने कहा वही सही है यार, उसी में हो जाना हाँ चाहिए। ठीक है, तो हो अगर कोई आना चाहता है तो वो जरूर आ जाए। हाँ, मैं और कुछ marketing रहता है बोलने के लिए है, मैं इन्नी भी सिद्धि नहीं हूँ ना। अच्छा जी, तो प्लीज जरूर आइए और अपने साहिर से, अपने हीरो से जरूर But मिलिए। you're going to be a guest in my show, definitely. Late night Seriously? वाला। Yes, Oh. क्या मतलब है? आई लव टू, क्या मतलब है? क्या you're going to play for people? आप लोगों के लिए खेलेंगे। इंशाल्लाह। Yeah, it's going to be a very good show. बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। बड़ी anyway, go on. ओके जी, go on. चले जी। और फिर जब बड़ी अच्छी और मज़ेदार बेहतरीन चीज़ों का जिक्र हो रहा है, तो वहीं पर जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, मैं भी सही ये सोच रही थी इसमें कितना टाइम हो गया मोर को, ये कोविड में शुरू किया था ये ना? हमने 7 जुलाई 2020 को शुरू की थी। एंड अब जुलाई आने वाला है, तो एनिवर्सरी भी आने वाली है। 1 year anniversary. 1 year एनिवर्सरी। 1 year anniversary. इंशाल्लाह ताला we have come a long way. पैकेजिंग चेंज हो गई है, इम्प्रूव प्रोडक्ट हो गई हैं, हमने इसकी एफिकेसी को बेहतर कर लिया और बेहतर कर लिया। अब हम और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। कुछ अरसे बाद हमारे टिल्स वगैरह जो हैं वो भी आ जाएंगे और बाकी और भी चीज़ें आ रही हैं। आज पता नहीं क्या हो गया दोबारा से, सो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, बस जो बाल जैसे बन गए please माफ कर इंशाल्लाह। दीजिए। ये आप डेफिनेटली आप लोगों ने अभी नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपने इन पर कॉल करनी है, आपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करनी है। इन प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं बता रही हूँ, लेकिन देखने वाले ये ज़रूर दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद आपको अमोर के स्टोर्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह, हर बड़े इंशाल्लाह। मॉल में पहला- जहाँ पर ये प्रोडक्ट मौजूद होंगे इंशाल्लाह 23 दिसंबर 2021 इज़ आवर प्लान। इंशाल्लाह। 23 दिसंबर 2021 को हम अपना पहला स्टोर इंशाल्लाह खोलेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, इनमें से अगर मैं पूछूं साहिर के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो सारी। साहिर सबसे पहले चूज करेंगे, पिक करेंगे, सारे सारी देखें, आई कांट पिक वन। मैंने जो शुरू किया था तो कॉन्सेप्ट वाज हेयर का, बालों Hair का, ठीक है। मेरे बाल आप देख सकते हैं, ये मैंने बाल जो बचाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बचाए हैं बिकॉज मैंने अमोर यूज किया। वेरी शाइनी मैं हेल्दी आपको हेयर सच बता रहा हूँ और मैं माशाल्लाह। आई स्वेयर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला शैम्पू इस्तेमाल किया आज। ये वाला शैम्पू, इसके अंदर इरत्ती आप देख सकते हैं, बिल्कुल हिल रहे हैं बाल ऐसे। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हुई है, सॉरी कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हुई हुई है, कोई भी प्रोडक्ट सिवाय शैम्पू के कोई और इस्तेमाल नहीं हुई हुई है प्रोडक्ट, कोई भी वाह, चीज़। इसका तो ये आप भी एक नहीं ऐड कि- बना लें और ये आप भी खुद नहीं- ऐसे ही बाल ये कीजिएगा भी उस नहीं, ये भी नहीं कि मैंने कोई
थिकनिंग डाली हो या वॉल्यूम डाला हो, इसमें वॉल्यूम आ जाता है, खुद ब खुद थिकनिंग आ जाती है। अमूर ब्लू का शैम्पू है और इसके साथ साथ हमारे ये अमूर रेगुलर शैम्पू है। अच्छा, मर्द खवातीन दोनों इसको इस्तेमाल कर और सकते सबसे हैं। बड़ी बात ये PCSIR सर्टिफाइड है। और सबसे बड़ी बात ये इन शैम्पूज की है कि बालों को गिरने से पहली मर्तबा में ही रोक देते हैं। Okay. पहली मर्तबा एंड ये जस्ट सी द कलर और प्राइस। इसके अलावा इसका फैमिली पैक भी है। इसका फैमिली पैक भी है। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि इसके जो फैमिली पैक्स हैं वो बड़े कमाल हैं। मैं दोनों फैमिली पैक्स आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो ये फैमिली पैक आपको 3600 के मिलेंगे, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो ये 1200 का, सॉरी ये 1800 का, ये 1800 का है। तो ये आप दोनों 1800 में ले सकते हैं। ये आपने हफ्ते में 2 दिन लगाना है, ये आपने हफ्ते में 5 दिन लगाना है। इट इज़ रियली 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 गुड और बाल दोनों ही गिरने से रोक देगा। और सबसे बड़ी बात ये एंटी डैंड्रफ ये वाला शैम्पू है दुनिया का वाहिद शैम्पू है जो डीप क्लेंजिंग होने के बावजूद भी वॉल्यूम देता है। मेरे आप बाल देख तो सकते हैं। आप वैसे लेंगे तो एक आपको 36 का मिलेगा एंड थ्रू GTV अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको 2 जो है फैमिली पैक्स वो 36 में मिल रहे हैं। Yes, और अगर आप और आपने ये दोनों को यूज करना है। अच्छा, ये जो आपका नॉर्मल शैम्पू है ये आपको 1200 का मिलेगा, ये भी और ये भी 1200 ईच का मिलेगा। ये भी। और इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि बिकॉज ऑफ, और आपकी GTV पे अनाउंस करना है कि आप अगर इनरोल करते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम पहली रमज़ान को एक ड्रॉ करने जा रहे हैं जहां पर हम देने जा रहे हैं iPhone 12 Pro। आईफोन देने जा रहे हैं, ईदी देने जा रहे हैं, ईदी देने जा रहे हैं हम। पहली रमजान को दे देंगे ये पहली रमजान। तो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपने 3500 की परचेस करनी है, 3500 की शॉपिंग करनी है और आपका ऑटोमेटिकली नाम उसमें डल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप ये 2 बॉटल्स जो हैं शैम्पू की वो ऑर्डर करते हैं दैट प्राइस 36, तो आप जो है उस लकी ड्रॉ का हिस्सा बन जाएंगे। आप चाहें तो एक भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आप ये दोनों जो हैं वो सजेस्ट करें। एंड ऑयलिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कहते हैं ना ज़मीन को अगर खुराक नहीं मिलेगी तो फिर वो फले फूलेगी नहीं। तो इसीलिए ये साहिर के ऑयल भी मौजूद हैं अमोर के। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ड्रॉपर है, बस इसके ज़रिए आप थोड़ा सा ऑयल अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए। वो लोग जिनके बालों को गिरने का प्रॉब्लम है, वो बाल जो गिरते हैं उनका प्रॉब्लम है, तो ये अमोर सिल्क ऑयल हमारे पास है। याद रखिए कि आपके बालों को घना करता है, चमकदार करता है, लंबा करता है और जल्दी करता है, ठीक है, फौरन करता है। अच्छा, ये मीडियम हेयर लॉस के लिए है। इसको आप इस शैम्पू के साथ यूज़ करेंगे, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप इन दोनों को यूज़ करेंगे। आपने ये हफ्ते में 3 दिन लगाना है और 5वें दिन आपने इससे धो लेना है। 40 मिनट्स के लगाना है, उसके बाद धो लेना है। लेकिन फिर वो लोग जो ये कहते हैं कि साहिर भाई बाल बचे ही नहीं, अब तो बिल्कुल ही गिर रहे हैं, बालों की बहुत थिनिंग हो गई है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपने ये हमारा हेयर सीरम है, ये इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये इतने लोगों ने इसको यूज़ किया और इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। फैसल काजी की स्टोरी है, फैसल काजी के बारे में सबको पता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इससे बेहतर सीरम नहीं मिल सकता। अगर आप बालों को बचाने जाते हैं तो आपके इतने पैसे लगते हैं, आप PRP पे चले जाएं, आप ग्राफ्टिंग पे चले जाएं, आपके लाखों रुपए लग जाते हैं। और वैसे अगर आप बालों को बचाने जाते हैं तो मैं इसका यहाँ पर हल्फिया कह रहा हूँ कि मैंने एक गोली आती है और वो मैंने कोई तकरीबन 15 साल खाई है। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल 2%, 5%, ये तकरीबन 15-20 साल लगाई है। वो लाखों के हिसाब से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही 5000 के, लेकिन आपके शो पे हम 1800 का दे रहे हैं। 7 ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल करने, 1 2 3 4 5 6 7, बस ये इतना लगता है। और ये आप अपने स्कैल्प में अच्छी तरह से लगा लें और लगाने के बाद सुबह आप इसको इस शैम्पू के साथ धो लें। और ये डेली लगाना है, डेली आपको यूज और विद इन 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने के अंदर, 2 हफ्ते में आपका रुआ आने लगेगा। 2.5 महीने के अंदर अंदर आपके बाल जो हैं वो दोबारा से रीग्रो कर जाएंगे। कुछ लोगों को बियर्ड का भी प्रॉब्लम होता है, ऐसा भी है, तो उसमें भी जो है वो अच्छा, ये मर्दों खवातीन सब में काम करता है, सब में काम करता है। अगर आप यहाँ लगा दें, यहाँ भी बाल आ जाएंगे और बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो इधर लगा लेंगे तो इधर भी बाल आ जाएंगे, मतलब हर जगह। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, ये 100% ऑर्गेनिक है, 100%। आपने रात को लगा लेना, सुबह उठ के आपने शैम्पू से धो लेना। मैं आपको बता दूं कि इट इज अमेजिंग। राइट। तो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप रूटीन में अपने यूज़ करने के लिए जो साहिर ये जो अमोर का ये ऑयल है, आप इसको जो है स्टॉप हेयर ऑयल आप ये यूज़ करेंगे अपनी रूटीन में। अच्छा, बिकॉज बालों की तो बात हुई, वहीं पर स्किन केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सीज़न ऐसे ही है जिसमें सर बहुत ज़्यादा लोग जो है स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है या स्किन पीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका राइस स्क्रब जो है वो आई थिंक इट इज़ अमेजिंग। अगर आप राइस स्क्रब इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बेहतर एक्सफोलिएटर है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि एक बार आपका इस्तेमाल करना बहुत शर्त है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, दुनिया का सबसे बेहतर एक्सफोलिएटर है ये अमोर का राइस स्क्रब है, जो वनीला के एसेंस के साथ है। आपको उसमें वनीला की खुशबू आती है, आपने लगाना है, अच्छी तरह से आप मसाज करें। सिर्फ 30 सेकंड के लिए, आप 2 मिनट भी कर सकते हैं। मैं हर रोज लगाता हूं, लेकिन ये आपको हफ्ते में 2 बार लगाने की जरूरत है। सिर्फ 2 बार लगाइए, इससे ज्यादा ना लगाइए। और उसके बाद आप अप्लाई करें ये वाला सीरम।
इट इज अनबिलीवेबल। ये कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल है। मतलब अगर आप इसके साथ ये यूं लगा देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन। एंड दुनिया में आपको जो भी राइस की प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो बहुत महंगी मिलती हैं एंड इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन। तो ये देख रहे हैं आप, बेहतरीन सा राइस सिरम है एंड स्क्रब है। और इसका पैकेज का प्राइस क्या है साहिर? अच्छा, अगर आप इसका पैकेज भी ये अकेले अकेले भी ले सकते हैं। ये 1500 का ये है और राइस स्क्रब 1200 का है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जरा अगर स्मेल भी करें ना तो यू विल नो कि आई ऑलरेडी यूज आप दिस एक बार प्रोडक्ट। स्मेल कर लीजिए मेरे कहने से, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। सो गुड। वनीला राइस एंड Vanilla, वनीला yes. राइस एंड, अच्छा ये आपके चेहरे को लिफ्ट कर देगा, आपको बताएगा कि आप कितने हसीन हैं। आपको और इसमें आपको मैं दिखाकर आप देखें, इसमें भी ना पर्ल वाला Yeah, लुक है। it's pearl is there. पर्ल। और ये जो है ना वो आपको स्किन पे भी, यू कैन सी दिस, सी वाओ, इट्स सो अमेजिंग। Pearl सो तो ये आपने इसको हर चीज़ में साइड की पर्ल मौजूद है। सो ये बड़ी मोहब्बत से बनाई गई चीज़ें। और ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊँ, होता क्या है जब प्रोडक्ट चल जाती है ना तो फिर कंपनी कहती है बस सही है, अब जो चीज़ है वैसे बनाते रहो। ये लोग माशाल्लाह माशाल्लाह जब भी ये लोग आते हैं ना, एवरी टाइम नई चीज़ें होती हैं, पैकेजिंग चेंज होती है, प्रोडक्ट्स बेहतर हुई भी होती हैं। तो ये और इनकी टीम बाकमाल लोग हैं आप लोग। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, ये पिग्मा क्यों है। अच्छा ये वो लोग जिनके चेहरे पे झाइयां हैं या टू टोनिंग स्किन है, या उसके क्लियर टोन नहीं है, उनकी क्लियर स्किन नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि उनके कुछ ऐसा हो गया कि पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, वो सिर्फ हमारे कहने से ये पिग्मा क्योर ले लें। इस तरह से ये ड्रॉपर के अंदर आती है और आप इसको लगाना शुरू करें। ये आपने रात को लगानी है और इसके बाद धूप में नहीं जाना। रात को लगा के धूप 20 मिनट्स के लिए इसको जज्ब होने दें, उसके बाद आप चूल्हे के पास भी जा सकते हैं। अच्छा ये नाइट ट्रीटमेंट? नाइट को आप लगा लें, आप देखिएगा कि आपकी झाइयां विद इन 4 वीक्स कम होने लगेंगी। देखिए पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम जो है वो सालों चलता है और उसका इलाज नहीं हो पाता। अच्छा, क्योंकि बिकॉज इसको जिस तरह अभी आप दिखा रहे थे तो आई फील लाइक कि जो जिस तरह से इसमें आई थिंक विटामिन सी, विटामिन ई की प्रोडक्ट्स यूज़ हुई हुई हैं, ये ना सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन बल्कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी एजिंग फील होने लग जाती है, स्किन लूज हो जाती है। सो जो भी इसमें प्रोडक्ट्स मैं पढ़ सकती हूँ, चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये आपकी स्किन को लिफ्टिंग भी देगा। बट इट्स अ नाइट ट्रीटमेंट, आपने इसको नाइट में यूज़ करना है। एंड डे के लिए सुबह उठ के साहिर की बहुत अच्छे अमोर के फेस वॉशेज हैं, वो भी प्लीज़ बताइए। एंड उसके बाद मॉर्निंग ट्रीटमेंट बताइए। मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये फेस वॉशेज हैं, मैं फेस वॉश जब भी इस्तेमाल करता हूँ ना तो मुझे लगता है बहुत बोरिंग है फेस वॉश। वो एक वाइट किस्म का निकल आया, क्लियर किस्म का निकल आया, आपको कुछ भी नहीं क्लियर जेल्स हैं। हाँ क्लियर जेल। अच्छा मैंने क्या किया, हमने क्या किया, देखिए व्हाइटनिंग का ये भी काम करता है और ब्राइटनिंग का काम करता है। ब्राइटनिंग टाइटनिंग का ये काम करता है। ये पर्ल है, इसको जब आप निकालेंगे तो इसमें वनीला की खुशबू है, वनीला चॉकलेट चोको की। आई मीन इट इज रियली गुड। आप लगाओगे ना आपको लगेगा एकदम जाग गए आप, बहुत बहुत फ्रेश हो गया। अच्छा ये आप दिन में लगा लीजिए, रात को सोने से पहले मेरे कहने से ना ये लगा लीजिएगा। नीम और मिंट इसके अंदर मिक्स है। इट इज अनबिलीवेबल। ये क्या करता है आपको, देखिए ये बहुत कलरफुल है। ये क्या करता क्या है, ये करता ये है कि आपके चेहरे से जो एक्नी के दाग हैं उनको खत्म कर देता है, एक्नी को प्रिवेंट करता है, और ये आपकी टाइट करता है स्किन को और ब्राइट करता है। तो दिस इज रियली 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 गुड। आप इनको सामने भी दिखा सकते हैं, अगर दिखा दें। ओके, सो आपने ये यूज़ करना है। एंड इसके साथ साथ जो है फेस वॉश के बाद जो चीज़ आपको एक मिरेकल और शाइनी लुक देगी, ये जो अगर मुझे कहा जाए कि इन सब में से कौन सी चीज़ में करनी है तो मैं तो यही उठाती हूँ ना, हर औरत को वो गोल्ड पसंद होता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, 24 कैरेट इसका एक्चुअल गोल्ड है। 24 कैरेट गोल्ड इसके अंदर है ओरिजिनल। और सबसे बड़ी बात ये, अभी तो इसको लगाने से पहले ना एक काम करें, जब आप मंगवाएं ना सिर्फ उसको स्मेल कर लें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये मुख्तलिफ ऑयल से मिलकर बना है, इजिप्शियन फार्मूला है। आप एक बार लगाइए, सुबह उठते ही लोग आपसे कहेंगे कि आपने अपनी स्किन पे कुछ डिफरेंट किया है। ये देखिए इसके अंदर एक्चुअली गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। एक्चुअली आपको आपने अभी फौरन ऑर्डर करना है। ये बहुत ही आपको शायद पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट मिले ही नहीं जो आपको अमोर जो है वो। अगर आप इजाजत दें मैं एक चीज शेयर करूं। जी प्लीज। ऐसे ही एक प्रोडक्ट है जो एक बहुत बड़े ब्रांड की है, इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका $197 का टैग है और उसकी एफिकेसी इससे कम है। सेम फार्मूला, हमारा फार्मूला ज्यादा बेहतर है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑयल्स की ज्यादा बेहतर है, और उसका फार्मूला जो है वो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए नहीं है। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए। So this is really 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 good. वो 197 का है, ये 5000 का है, लेकिन आज अगर अभी ऑर्डर करते हैं, आपके शो पे ऑर्डर करते हैं तो 1800 का। ओके, दिस इज जस्ट फॉर 1800। आप प्लीज़ इसको ऑर्डर कर दीजिए, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर।
सिर्फ गर्ल्स नहीं बल्कि बॉयज़ को भी ज़रूरत होती है कि उनकी स्किन अच्छी रहे, हाइड्रेटेड रहे, मॉइस्चर रहे, तो आप ये सिरम जो है ये आप सब लगा सकते हैं। इसके बहुत ही बेहतरीन से रिजल्ट्स हैं। इसके साथ साथ ये साहिर की एक बड़ी मोर की बाकमाल प्रोडक्ट है। इस क्रीम के बारे में भी बताइएगा जिस प्लैटिनम देखिए, ये तो प्लैटिनम गोल्ड तो हमारी शुरू की, ये हमारी सेकंड प्रोडक्ट थी। पहला हमारा शैम्पू था, दूसरी हमारी प्लैटिनम गोल्ड थी। और ये मैं आपको बता दूं, दिस हैज कम अ लॉन्ग वे, दिस क्रीम हैज कम अ लॉन्ग वे। ये हमारा बेस्ट सेलर है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। मैं आपको बता दूं कि ये क्रीम आपको इससे बेहतर क्रीम पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकेगी। ये आपके रंग को बेहतर करती है, आपकी स्किन को इवन करती है, मखमली करती है आपकी स्किन को। सबसे बड़ी बात ये लिफ्ट देती है और 30 सेकंड्स में रंग में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर कोई मरकरी शामिल नहीं है, कोई कुछ शामिल नहीं है। ये 100% नेचुरल है। सबसे बड़ी बात ये PCSIR सर्टिफाइड है। तो ये हर किस्म की स्किन के लिए है। आप बॉटल देख सकते हैं कि बॉटल कितनी हसीन है। इसको आप जहाँ पर भी रखेंगे ये रखी हुई नजर आती है। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप ये ले लीजिए। जब आपके घर में ये आए तो आप खुद एक दूसरे कमरे में चले जाएं। 30 सेकंड्स के लिए ये आपने यहाँ से यहाँ तक लगाना, बहुत थोड़ी मिकदार में। और इसके बाद जो आपके घर में आता है ना, ये जो आपके घर में है, उसके सामने आप चले जाए या चली जाए। उसके बाद उनके कमेंट सुनिए कि क्या होता है। इतना आपको ये चेंज फील होगा ऑफ इसका। कोर्स डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बहुत मिले। हमने इसके डेमो भी किए हैं। मैं आज हम नहीं डेमो कर रहे, लेकिन आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो 10-30 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, 10 सेकंड के अंदर आपको डिफरेंस फील हो जाता है। डेफिनेटली, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ना, क्योंकि इसमें भी जो इन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया है ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है। ऐसा नहीं है कि बस आपने लगा लिया और वो आपको सिर्फ थोड़े वक्त के लिए आपको ग्लो देता है। ये आपकी स्किन को भी रिपेयर करेगा एंड जिससे आपको फिर एक नेचुरल लुक मिलेगा। अच्छा, बिकॉज थोड़ा सा मेकअप भी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी कि आप कह रहे हो आप बाहर जा रहे हो, आपने अपनी स्किन को नॉर्मल करना है, तो उसके लिए शाहिर की ये अमोर की बीबी क्रीम भी मौजूद है। अच्छा, ये देखिए, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि बीबी क्रीम है हमारे पास। हमने फ़र्ज़ करें कि अच्छा, ये सबसे बड़ी बात जो इस बीबी क्रीम की है, जो मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा ले लिए। बहुत ज़्यादा ले लिए मैंने। मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए मैंने हटा दिया। अब ये इतना सा बचा है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा बचा है। इस क्रीम की सबसे ख़ास बात क्या है, ये किसी भी स्किन पे लग जाए उस स्किन का हिस्सा बन जाती है। अब आप ये देखिएगा, ये मेरी स्किन है, ठीक है। ये इसका अगर कलर नहीं भी है तो देखिएगा आप खुद देखते रहिएगा, ये इसका हिस्सा बन जाती है। कहीं से आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ये मैंने आपके सामने किया है, देखिए। अच्छा, ये मैं आपको इसका एक और इत्तेफाक बताती हूँ। ये मेरी वैनिटी में है। और उस दिन किसी ने निकाला, उन्होंने कहा ये कलर ये तो मेरे स्किन पे नहीं जाएगा। मैंने कहा जस्ट ट्राई इसको ट्राई करो। तो वो जब ट्राई किया उसके बाद कहने लगी वाओ, ये तो बिल्कुल नो मेकअप वाला लुक है। मैंने कहा यस, दिस इज़ नो मेकअप लुक, लेकिन ये आपकी स्किन को इवन कर देती है, एक वन लुक देती है। सो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ऑफिस, यूनिवर्सिटी, आप टी पार्टी में जा रहे हैं, इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप भी करना है तो आप इसका बीबी जो है, बीबी क्रीम को आप प्रॉपर अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो ये आपको एक बहुत अच्छा सा लुक देगी। इसका प्राइस क्या है सॉरी, ये वैसे अगर आप लेते हैं तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1500 का है। ये 1500 का है, ओके। और ये बहुत अरसा चलेगा आराम से। नहीं, ये तो आराम से साल 1.5 साल आपको निकाल देगा। बहुत आराम से। हम डेली यूज करते हैं तो भी हमारी प्रोडक्ट्स नहीं खत्म होती, क्योंकि आपने बहुत हल्की प्रोडक्ट जो है वो आपने इसकी यूज करनी है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये अगेन PCSIR सर्टिफाइड। कोई प्रोडक्ट हम बगैर सर्टिफिकेशन के नहीं दे रहे हैं। सो PCSIR सर्टिफाइड। ओके, तो इसमें इट्स फॉर ऑल टाइप स्किन, सारी स्किन के लिए है। कोई आपको एक्ने शेकने की शिकायत नहीं होती, बल्कि ये है तो बीबी क्रीम, लेकिन ये फाउंडेशन से बेहतर कवरेज देती है। यस, एंड सबसे बड़ी बात आपको लाइट लगाना। ये देख सकती हैं, ये बिल्कुल इवन है। आप ये देख सकती हैं कि ये मैंने यहाँ पर भी कोई कलर का डिफरेंस नहीं है। उसने आपकी स्किन को स्मूथ कर दिया, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड क्योंकि अक्सर हमें मास्क की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि कलर्स पे ये लोग बहुत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना उन चीज़ों पे। तो ये गोल्डन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सिल्वर मास्क। अच्छा, सिल्वर मास्क क्या होता है? सिल्वर को याद रखिएगा, जब भी आप सिल्वर मास्क की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि सिल्वर करता क्या है। सिल्वर बहुत सारी चीज़ें करता है। सिल्वर आपके पोर को टाइट करता है, आपके पोर को क्लीन करता है। साथ साथ सिल्वर आपको एक ऐसा ग्लो देता है जो किसी भी सूरत आप नहीं ले सकते। सिल्वर गिव्स यू एन अमेजिंग फिनिश। ये वो मास्क है कि अगर आप दिन में लगाते हैं तो 3 दिन तक 4 दिन तक आपका चेहरा जो है वो इसी तरह से रहता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट आप लोगों ने पहले भी ऑर्डर की होगी, लेकिन अब ये नई पैकेजिंग के साथ आई है और प्रोडक्ट भी और बेहतर हुई होगी। लेकिन ये है कि इसमें आपको बहुत अच्छा सा आपने इसको लगा के, एंड ये पील ऑफ मास्क है। पील ऑफ मास्क, दोनों पील ऑफ।
ओके, आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा, एक और प्रोडक्ट जो न्यू प्रोडक्ट है, कुछ अर्से पहले इन्होंने लॉन्च किया, मैं चाहूँगी शायद इसके बारे में भी आप बता लीजिए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। मैं ये विटामिन सी Yes, सीरम है। yes, मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ कि विटामिन सी सीरम आप लगा लीजिए, और आपने दुनिया में इससे बेहतर सीरम कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। विटामिन सी आपको पता है, अगर इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ विटामिन ई के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आपको फिर कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा लेके ही लगा रहा हूँ, बहुत जल्दी जज्ब हो जाती है। ये आपकी स्किन को एक हैरत अंगेज़ लिफ्ट देती है, कमाल किस्म की ब्राइटनिंग देती है। सबसे बड़ी बात ये हाइड्रेट रखती है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और स्किन के लिए बहुत इसेंशियल होता है। इसको अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में आपको फिर दुनिया में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। दिन में आप ये इस्तेमाल करें, रात में सोते वक्त 3 से 4 कतरे आप इसके लगा लीजिए, और सुबह उठ के लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। ज़बरदस्त। एंड जस्ट सी द कलर ऑफ बॉटल, पैकेजिंग, इट्स सो गुड। ये आपके ड्रेसिंग टेबल पर भी रखी हुई जो है चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। सो डू ऑर्डर, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप 3500 रुपीज़ का ऑर्डर करते हैं तो आपको लकी ड्रॉ में भी शामिल कर दिया जाएगा और आपको मिलेगा iPhone 12 Pro, यू नो, आपको ईदी मिलेगी अवर की तरफ से। For sure मिलेगी, for sure मिलेगी। एंड अगर कोई भी क्यूरी है, प्रॉब्लम है, तो आप इन नंबर्स पर बैठे हुए जो भी लोग आपकी बात सुन रहे हैं वो आपको बाकायदा गाइड भी करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। सो गुड लक साहिर, Thank you so एंड much। विश यू ऑल द बेस्ट। अमोर ऐसे ही तरक्की करते रहे, हम सबकी दुआएं बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ हैं। सो इजाज़त लेंगे, मिलेंगे आपसे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।